हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम लोग आरओ और एआरओ की परीक्षा की तैयारी के लिए निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि 11 फरवरी 2024 को हमारा पेपर है आरओ एआरओ का। हम लोग उसके लिए अपना ये करंट अफेयर का पोर्शन जो है वन लाइनर, हम लोग विगत 1 साल तक का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वन लाइनर के रूप में। तो इससे पहले हमने जनवरी और फरवरी 2023 देख लिया। आज हम लोग मार्च 2023 का करंट अफेयर देख लेते हैं। चलिए पहला वन लाइनर देखते हैं। पहला वन लाइनर है कि 1 मार्च 2023 को पश्चिमी नौसेना ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला तो दिनेश त्रिपाठी जी ने। 1 मार्च 2023 को नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता? अनुपमा उपाध्याय ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने चौथे रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इटली के जियोर्जियो मेलानी जो थी वो चौथे रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थी। आगे देखते हैं 2 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया? तो सिन्यू मैत्री होता है जापान के साथ आपका। नेक्स्ट है 2 मार्च 2023 की सूचना अनुसार कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित? इस पे स्टार लगा लीजिए आप। उत्तराखंड है। अगला है कि सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइंस है। किस दिवस के रूप में 3 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व वन्यजीव दिवस। अगला है कि 3 मार्च 2023 को 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में। नेक्स्ट है 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने? क्रेग फुलटन बने हैं। अगला देखते हैं कि 3 मार्च को किसने नासा के क्रे 6 मिशन को लॉन्च किया? तो जाक्सा ने किया है। 3 मार्च को किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? ये आप सोने की खानें कहाँ मिली हैं? उड़ीसा में। फिर अगला है कि 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अगला है कि अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की थी? आईआईटी रोपड़ से की है। कि 4 मार्च को आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो ये कर्नाटक में कर रही है। अगला है 4 मार्च 2023 को किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस वालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, 2022 में ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रहे हैं। इनको 10 साल की सजा सुनाई गई और ये बेलारूस के हैं। क्यों सुनाई गई, क्या है, वो पूरी डिटेल आपको हम जो आगे आने वाले वीडियो हैं उसमें डिटेल में जब न्यूज पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। अगला है कि लिथियम की खोज कहाँ करी है? परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने। किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो वो मध्य प्रदेश में। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है कि 13वीं किस राज्य में कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई? तो आंध्र प्रदेश में। अगला है कि किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया? तो पश्चिम बंगाल में। भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेंगी? फ्रांस के साथ होता है आपका। सिन्यू मैत्री था हमारा जापान के साथ, फ्रिंजेक्स है हमारा फ्रांस के साथ। अगला है कि 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जो है वो किसने जीती? 54 साल बाद ये कर्नाटक ने जीती है। वैसे भी संतोष ट्रॉफी जानना आपको जरूरी है कि किसने जीती है 2023 में, तो ये आप याद रखिएगा। अगला है किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब जीता है? 2022 का बीबीसी, तो ये मीराबाई चानू जी ने जीता है। फिर मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना? ये मध्य प्रदेश का। 8 मार्च को कौन सा दिवस होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। अब अगला देख लीजिए आप कि डिजिटल पेमेंट बैंक को बढ़ावा देने के लिए किसने डिजिटल पेमेंट मिशन लॉन्च किया है? ये आपके लिए जरूरी है, तो ये किया है आरबीआई ने। ठीक है। 7 मार्च को किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की घोषणा की? ये की है उत्तराखंड ने। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे
एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में कौन घोषित किया गया है? आपको बताना है, दिल्ली हवाई अड्डा है। किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया? किसे? तो वो है तेजल मेहता को किया गया है 7 मार्च को। और फिर सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर चुना है? तो ये हम लोग आजकल टीवी में ऐड भी बहुत देख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर जी को, और ये पहले हैंड एम्बेसडर हैं। ठीक है। अगला है कि किसने भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला? एस दुबे ने। एटीपी रैंकिंग जो जारी हुई है उसमें विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं 7 मार्च को? वो बने हैं नोवाक जोकोविच आपके। फिर अगला है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत के नियुक्त किए गए हैं। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फ्रिम्बिएट्स खोजी गई? ये ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। आईएएफ यूनिट की, इंडियन एयरफोर्स में यूनिट की कमान, आईएएफ की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर आप डबल स्टार लगाइए, शालिजा धामी। शेख मोहम्मद कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ये कतर के हुए हैं प्रधानमंत्री नियुक्त, जबकि शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह पूरा नाम है कि शहर का नाम है? ये इतना बड़ा नाम है कि कहाँ के हुए? कतर के। अगला है 9 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहाँ? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। ये 9 मार्च को भूमचू उत्सव मनाया जाता है कहाँ? सिक्किम में मनाया गया। 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति किस देश ने दी है? ये कोलंबिया ने दी है, इस पर आप स्टार लगाइए। आपको बताना प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है 2023 के विजेता कौन है? तो ये बने सर डेविड चिप्परफील्ड। ठीक है, ये भी आप स्टार लगाइए, जब हम लोग प्राइज पढ़ेंगे पुरस्कार वाला तो तब भी इनका नाम आएगा उसमें। अट्टुकल पोंगल कहाँ का है? ये त्यौहार है केरल का। ओणम, अट्टुकल पोंगल ये सब बहुत हमारे साउथ में मनाए जाते हैं सब। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? डोडा में। सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 10 मार्च को? ये 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? रामचंद्र पौडेल। ये 1 लाइनर है इसलिए कि आप थोड़ा रिवीजन के टच में आ जाए, है ना। जरूरी नहीं इनमें सब इम्पोर्टेंट देखिए नहीं है, इसीलिए मैं स्टार भी लगवा रही हूँ आपको, जो आपके लिए ज़रूरी है, जिसको फिर से फोकस करना। अगला है, ये है आपके लिए कि 10 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान। ऐसे पूछा जा सकता है किसकी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश है अफगानिस्तान? ये कौन सा देश है ये भी पूछा जा सकता है, किसकी रिपोर्ट के हिसाब से? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार। अगला 10 मार्च 2023 को किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है आरोग्य महिला शुरू किया है? इस पे भी आप ध्यान रखिएगा, तेलंगाना का है। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी वी गोपाल कुमार नियुक्त हुए हैं, गोप कुमार। और जो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? ये मलेशिया के हैं। चलिए अगला देखते हैं। आगे देखते हैं 11 मार्च 2023 को किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। आगे देखते हैं कि 11 मार्च को ही ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हो गए हैं? तो ये सऊदी अरब। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर देखा जाए तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला है कि भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की? तो ये भी हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत जो हुई है वो कहाँ से की गई है? तो मुंबई से मदुरई के लिए। फिर 12 मार्च को किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास जो आयोजित किया गया? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। अगला है कि दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? केरल में देखा गया है। अगला है कि केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण घोषित किया? ये जानना जरूरी है आपका। 10% किया बीएसएफ में।
का किसमें किया है, बीएसएफ में, ठीक है, पूर्व अग्निवीरों के लिए ये आरक्षण कर दिया गया है। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे, दुनिया के सबसे लंबे, ठीक है, प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक, इस पे आप स्टार लगाइए डबल। अगला है कि सूचना अनुसार किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा, तो ये इंडोनेशिया, इस दो हमारे ज्योग्राफी में हमने कई बार पढ़ा है इसको। अगला है कि सूचना अनुसार टेक महिंद्रा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया है, तो ये मोहित जोशी है। अगला सूचना अनुसार एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखते हैं किसके द्वारा लिखित उपन्यास जो है पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया, तो ये ज्ञान चतुर्वेदी, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। हमने फिर से आपसे कह रहे हैं कि जब प्राइज पढ़ेंगे तो हम ये सारे नाम जो प्राइज वाले हैं वो एक साथ पढ़ेंगे उस समय। अगला है 14 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। ये इस पे स्टार लगाइए, पूछा जा सकता है किसमें सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। अगला है किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया, उत्तराखंड का। G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली में। सी चेंजेस क्लाइमेट्स के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सी चेंजेस क्लाइमेट, इनको यहाँ इसके लिए किया गया श्रेया घोड़ावत को, श्रेया घोड़ावत। अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाना है। आर्म्स इंपोर्टर बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा भारत। दुनिया का सबसे बड़ा आयातक समझिए, अपने आप में बहुत बड़ा निर्यातक, आयातक जो है सबसे बड़ा हमारा भारत बन गया। ये बहुत कोई गौरव की बात नहीं है। क्यों सबसे ज़्यादा वो खरीदे जा रहे भाई आर्म्स, देखा जाए तो अच्छी बात है, रक्षा क्षेत्र मजबूत होना चाहिए, अच्छी बात है। अगला है कि 14 मार्च 2023 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम। नेक्स्ट है कौन सा दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे की 15 मार्च 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है, तो बिहार में है, इसलिए तो हमने कई बार पढ़ा हुआ है। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ 15 मार्च 2023 को, ये जोधपुर में हुआ। अगला है रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, रेशम उत्पादकों के लिए, तो ये उत्तराखंड बना है। अगला है स्विस फॉर्म जो IQ एयर की रिपोर्ट जो है अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो आपको जानना है, तो ये है चार्ट, और भारत का इसमें स्थान क्या है 8वां। तो ये पहला पार्ट ये मार्च का है। अगले पार्ट में जो बचा हुआ रह गया है 15 मार्च से 30 मार्च तक का, 31 मार्च तक का वो कवर करेंगे। और देख लीजिए साथ ही साथ मैंने आपको इसमें कितना जो है जिसमें आपको वो लगवाया है स्टार, तो देखिए ये आगे से देखते हैं जिस पे मैंने आपको स्टार लगाया। देखिए सबसे पहले इस पे मैंने कोई स्टार नहीं लगाया आपको, पहले पेज पे। दूसरे पे हाँ मैंने लगवाया है कि पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित होगा, तो उत्तराखंड में। इसका फिर से 3 मार्च का दिवस मैंने आपको विश्व वन्यजीव पे लगवाया है। आगे 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं, कहाँ किस राज्य में, तो वो उड़ीसा में मिली हैं, इस पे आपने लगाया स्टार। इसके अलावा आपको ये जो किस देश में जो 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो है LS बलियात्स्की को 10 साल की जेल सुनाई गई है, वो कहाँ के थे, ये मैंने लगवाए, ये बेलारूस के थे। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम की खोज की है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मध्य प्रदेश में की गई है। बाकी आपको जानना है कि संतोष ट्रॉफी किसने जीती है, तो वो जीती है कर्नाटक ने। इसके अलावा BBC ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 में किसको दिया, मीराबाई चानू को दिया है। इसके अलावा आपका था जो कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल बैंक जो मिशन है वो लॉन्च किया, वो RBI ने किया है, ये इसमें मैंने आपको लगवाया। इसके साथ ही साथ तीसरे पेज पे मैंने आपको कि जो एशिया का प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में कौन घोषित किया गया, तो दिल्ली हवाई एयरपोर्ट जो है वो किया गया।
अगला था कि पहला न्यायाधीश कौन शामिल किया गया, इंडो अमेरिका में महिला को, कौन सी महिला को शामिल किया गया है, तो वो तेजल मेहता है। सेवलॉन इंडिया हैंड एम्बेसडर उनको बनाया गया पहला, किसको, वो सचिन तेंदुलकर जी को। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो कुवैत में और कतर में 2 जगह पे नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। कुवैत में शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह की, जबकि कतर में शेख मोहम्मद की हुई है। इसके साथ ही साथ 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन कुआलालंपुर में हुआ है आपका। भूमचू उत्सव सिक्किम में हुआ है आपका। उत्सव जब पढ़ाएंगे तो भी साथ में आपको ये सब पढ़ाएंगे। पृथ्वीकर आर्किटेक्चर पुरस्कार चिप्पर फील्ड को दिया गया है। CISF का 54वां था 16 मार्च 2023 को दिवस आपका। और संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी जो देश रहा है वो अफगानिस्तान रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल बने हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कहाँ के हैं, मोइनुद्दीन यासिन, जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल हुई है, तो वो हैं आपके मलेशिया के। इसके अलावा मैंने आपको स्टार लगवाया है कि कौन सा देश एक दूसरे के दूतावास एक दूसरे के यहाँ खोलने के लिए सहमत हुआ है, तो ईरान और सऊदी अरब की बात हुई है यहाँ पे। इसके अलावा है कि हमारी भारत गौरव ट्रेन कहाँ से चली है, तो मुंबई से चली। कब चली, 11 मार्च को चली। कहाँ से कहाँ तक के लिए, मुंबई से मदुरई के लिए। इसके आगे था हमारा कि ट्रोपेक्स जो अभ्यास है वो भारत में हुआ, हिंद महासागर में हुआ है आयोजन इसका। BSF में अग्निवीरों को, पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है, तो 10% के आरक्षण की बात कही। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ हुआ, वो कर्नाटक में हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म पे हुआ, हुबली। इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता है 13 मार्च को हुआ, और किसके द्वारा हुआ, ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके अलावा है आपका व्यास सम्मान किसको मिला 2022 के लिए, तो ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है। किस उपन्यास के लिए मिला, पागलखाना के लिए दिया गया है। इसके अलावा वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ विकसित हुआ है, जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, तो वो आंध्र प्रदेश में हुआ है। इसके अलावा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स का हथियारों का आयातक बन गया है भारत। इसके अलावा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो 2023 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर और MC मेरी कॉम रहे हैं। साक्षरता दर की रिपोर्ट आई है, सबसे कम कहाँ रही है, वो बिहार में रही है। इसके अलावा जो 2023 को स्विस IQ एयर की रिपोर्ट जो अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो चार्ट रहा है, भारत का इसमें स्थान जो रहा है आपका, वो रहा है प्रदूषित देश की बात हो रही, चार्ट रहा है देश, जबकि भारत का स्थान इसमें 8वां है। इसके साथ ही अगले 15 दिनों का जो वीडियो है वो हम अगले पार्ट में बनाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो से आपको उसको मिस हो जाएगा, ये 1 लाइनर है, क्वेश्चन तो कर नहीं रहे, तो फटाफट इसको पढ़ते जाने से पिछला आपको निकल भी जाएगा, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, नमस्कार।